मुर्गी का मिट्टी का अंडा। मुर्गी के अंडे एक सांप ने खा लिए थे। तब से मुर्गी बहुत ही उदास रहने लगी थी। मुर्गा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था। अरे तुम कब तक ऐसे मातम मनाती रहोगी? अब भूल भी जाओ जो हुआ। देखो तुमने अपना क्या हाल किया है। मेरे बच्चे मुझसे छीन ले गया है वो दुष्ट सांप। उसका बदला लेने के बजाय तुम मुझे समझा रहे हो। मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। मुर्गा तो अब थक चुका था। मुर्गी न कुछ खा रही थी और न पी रही थी। मुर्गा मुर्गी के लिए बहुत ही परेशान हो चुका था। उसे परेशान देखकर एक बिल्ली उससे कहती है, क्या बात है मुर्गे, तुम इतने परेशान क्यों हो? और हाँ, आजकल मुर्गी भी नहीं दिखाई दे रही है, क्या बात है? मुर्गा सारी बात बिल्ली को बता देता है। अब तुम ही बताओ बिल्ली मौसी, मैं क्या करूं? वो तो सांप से बदला लेने की बात करती रहती है। मैं भला उस सांप को कहां से ढूंढूं? ऊपर से मुर्गी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे मुर्गी को उसके अंडे वापस दे दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे बिल्ली, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? भला मैं कैसे अंडे दे सकता हूँ? अरे असली अंडों की बात थोड़ी न कर रही हूँ मैं। उसका मन बहलाने के लिए उसे मिट्टी के अंडे दे दो। मुर्गे को बिल्ली की ये बात सही लगती है। मुर्गा तुरंत मिट्टी के कुछ अंडे बनाता है। उस पर सफेद रंग डालता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी के अंडे बिल्कुल असली मुर्गी के अंडे दिख रहे थे। मुर्गा वो अंडे लेकर चुपके से मुर्गी के पास रख देता है। मुर्गी थोड़ी देर में जब उन अंडों को देखती है तो अरे ये किसके अंडे हैं? यहाँ किसने रख दिया? कोई है क्या वहाँ? मुर्गी आवाज देने लगती है, पर जब कोई सामने नहीं आता तो मुर्गी कहती है, लगता है ये मेरे ही अंडे हैं। भगवान से मेरा दुख देखा नहीं गया होगा, इसीलिए भगवान ने मेरे अंडे मुझे लौटा दिए। मुर्गी अपने अंडों के लिए बहुत खुश हो जाती है। मुर्गी अब खाना खाने लगती है और अपने अंडों का अच्छे से ख्याल भी रखती है। मुर्गी को इतना खुश देखकर मुर्गा बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है, चलो मिट्टी के अंडे मुर्गी पहचान नहीं पाई और उसने खाना भी खा लिया। बस और कुछ दिन, जब मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। मुर्गा खुश होकर मुर्गी के पास जाता है। मुर्गी उसे खुशी खुशी से अंडों की सारी बात बताती है। मुर्गी अपना सारा दुख भूलकर उन अंडों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। ऐसे में ही एक दिन वो सांप अंडों को देखकर उन्हें खाने आता है। सांप को देखकर मुर्गा कहता है, अरे तू फिर से आया, पर अभी ये अंडे खाए तो मेरा भेद मुर्गी के सामने खुल जाएगा। नहीं नहीं, मैं इस सांप को ये अंडे तो खाने ही नहीं दूंगा। सांप का तो बाद में, पहले मुर्गी का ही मार खाना पड़ेगा। मुर्गा सांप को अंडे खाने से रोकता है और उसे एक लकड़ी की मदद से मारने लगता है। तब मुर्गी कहती है, मारो इस दुष्ट सांप को, पहले भी इसने मेरे सारे अंडे खाए थे और अब फिर से आया मेरे अंडों को खाने। मारो इसे। मुर्गा भी आवेश में आकर सांप को लकड़ी से मारता है। सांप मार खा खा कर घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है, पर लकड़ी का मार उन अंडों पर भी पड़ जाता है, जिससे अंडे फूट जाते हैं। सामने नकली मिट्टी के अंडे देखकर मुर्गी कहती है, ये मिट्टी के अंडे थे और ये आपने ही लाए थे, है ना? आपने तो मेरे साथ धोखा किया। आपको मेरे ममता के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे मुर्गी, मैं भी क्या करता? तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, और देखो तो इन मिट्टी की अंडों की वजह से मैंने सांप से अपना बदला भी ले लिया। अब तो मुझे माफ कर दो। मुर्गी मुर्गे की बात समझ जाती है। अब वो सब कुछ भूलकर मुर्गे को माफ कर देती है। फिर से उसमें नई जीने की उम्मीद आती है। मुर्गी फिर से अपने अंडे देने लगती है और खुशी से मुर्गे के साथ रहने लगती है।